वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नज़र वालों को तो ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना, मुझे अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। मेरे इंतहाई मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुबारका में इरशाद फरमाया कि अल्लाह से डरो, हर वक्त हर लम्हा ज़िंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह से दिलों के अंदर डर पैदा होना चाहिए। वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चे भी रहो और सच्चों के साथ रहो। सच्चों को अपना दोस्त बनाओ। वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सोहबत साले तुरा साले तुरा साले शबत, कि जो शख्स जिसकी सोहबत में रहेगा उसका उस पर असर पड़ेगा। सोहबत का बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप हर चीज़ में आप देख लीजिए, थोड़ा सा सुल्तानपुर से आप निकलेंगे आज़मगढ़ की तरफ, तो उनकी ज़ुबान के अंदर मुझे के बजाय मुँह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बहुत सारे अल्फाज में फ़र्क पड़ जाते हैं। एक गांव से दूसरे गांव में जाएं आप तो फ़र्क पड़ जाता है। इंसान की हर चीज़ में, यहाँ तक कि जगह के बदलने से, साथ के बदलने से रंग रूप में फ़र्क पड़ने लगता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर अच्छा बनना चाह रहे हैं तो ज़रूरी है कि अच्छों के साथ रहें। वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहें और सच्चों को अपना दोस्त बनाएं। और सच्चों को जब अपना दोस्त बनाएंगे तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद आप सच्चे बन जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि हम सच्चों को अपना दोस्त बनाएं, हर चीज़ में सच्चों की तारीफ करें, हर मामले में हमारी जो सदाकत हो वो सच्चों के लिए हो। सच्चाई जिंदगी का हमारा एक हिस्सा बन जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और हो जाओ सच्चों के साथ। रिश्तेदारों के साथ हो जाओ, अल्लाह ने नहीं फरमाया। किसी मजहब को अल्लाह ने मुखातब नहीं किया। ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। और ईमान वालों की जिंदगी से सिर्फ एक चीज सच्चों के साथ रह गई है, उन्हें सच्चाई एक मामले में सबसे ज्यादा पसंद है। ईमान वाले के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा सच्चा शख्स उनका इमाम होना चाहिए। इमामत के मामले में हमने और आपने सच्चाई का ख्याल किया। जो इमाम सच्चा रहेगा उसी इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ेंगे। जो इमाम अच्छा रहेगा, नेक रहेगा, उसी इमाम को हम अपना इमाम मानेंगे। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें और आपको शरीयत दी है,
हमें और आपको अल्लाह ने कुरान और हदीस दिया है, उस कुरान और हदीस के अंदर ज़िंदगी के सारे कवानीन, सारे लम्हात कैसे बसर करने हैं, अल्लाह ने कुरान और हदीस के अंदर बता दिए हैं कि हमें ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, ज़िंदगी के लम्हात कहाँ कैसे गुजारना है, अल्लाह ने कुरान और हदीस के अंदर साफ साफ फरमाया। लेकिन मुसलमानों ने शरीयत मोहम्मदिया को इतना तंग किया, इतना तंग कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि उस सच्चाई को, उस सदाकत को, उस ईमान को, उस इंसाफ को, उस हक को ले जा करके मुसल्ले तक महदूद रखा कि मेरा ईमान जो होगा वो सच्चा होगा, मेहनत होगी तो नमाज के लिए मेहनत होगी, मेहनत होगी तो इमामत का इंतखाब अच्छा होगा। और इमामत इतना मुख्तसर किया कि इमामत को ला करके सिर्फ मस्जिद के इमाम को पर इमामत ही महदूद रखा। आज हम दूसरों को कहते हैं वो गलत, वो गलत, वो गलत, वो गलत। एक साहब ने कहना शुरू कर दिया, मुझसे कहा, देख देख कर ये काम कर रहे हैं साहब, ये देख देख के काम कर रहे हैं और सिर्फ अपना देख रहे हैं। सरकारी के खजाने के कुछ चीजें जिनको मिलती हैं, एक ओहदा उनमें से ओहदेदार को, हम में से, आप में से एक साहब ने मुझसे कहा कि जो सरकारी खजाने का जो माल मिलता है और जो चीजें मिलती है, ये देख देख कर खर्च करते हैं या अपने ऊपर खर्च करते हैं, इंसाफ तो रह ही नहीं गया है। जरा हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, क्या हमने इंसाफ के लिए उस खजाने पर मालिक जो बैठाया है, मालिक बनाया, हमने इंसाफ करने के लिए बैठाया है? हमने जो उनका इंतखाब किया, इसलिए इंतखाब किया कि ये सच्चाई वाला रास्ता है, सच्चाई के काम के लिए जा रहा है, ये जो भी काम करेगा वो सच्चाई के साथ करेगा। हमने क्या, जिस वक्त हमने उनकी सदाकत पर मोहर लगाई है और हमने अंगूठा लगाया है और हमने ये कहा कि यही इस ओहदे के मुस्तहिक है, हमने लगाया, तो क्या हमारे दिल के अंदर ये गुमान था कि ये शख्स सच्चाई के रास्ते पर चलेगा? सच्चाई को तो हमने सिर्फ मस्जिद तक महदूद रखा। कई जमातें हमने बनाई, कई तंजीमें हमने बनाई, कई शोबे हमने तैयार किए। क्यों? कोई वो नमाज के लिए दावत दे, नमाज की दावत दे, नमाज की दावत दे, नमाज का हुक्म करे। कई जमातें बना दी। दुनिया के जहनों में ये बात आ गई कि दीन सिर्फ नमाज है, नमाज के अलावा कोई और चीज दीन नहीं है मुसलमानों में। मुसलमानों का दीन इतना तंग है कि वो सिर्फ जिंदगी के शोबे में से एक शोबा नमाज है और उसी नमाज के लिए मुसलमान हर मोड़ पर, हर जगह, हर मैदान पर, सुबह भी शाम को भी ये गश्त करते हैं, सिर्फ नमाज के लिए, सिर्फ नमाज के लिए। और सिर्फ इमामत को जो कहते हैं, वो इमामत के पर जो हम मुहर लगाते हैं, वो इमाम हमारा सच्चा होना चाहिए, वो इमाम हमारा माशरा होना चाहिए, उसके सारे बैकग्राउंड जो होने चाहिए वो सही होने चाहिए। हमने सिर्फ सच्चाई को ला करके मस्जिद और मुसल्ले तक महदूद रखा और हम कसूरवार दूसरों को ठहराते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के जब तक सहाबा औलिया इस रूए ज़मीन पर रहे और आज भी जहाँ औलिया अल्लाह जिंदा है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के बाद खुद इमाम थे और आप खुद अमीर थे, आप खुद फैसला करने वाले थे और आप खुद इमाम थे। आप सिर्फ मस्जिद के इमाम नहीं थे बल्कि उम्मत मुस्लिमा के इमाम थे। हमने इमामत को बांट दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमने इमाम बनाया। तो हमने सिर्फ मुसल्ले का इमाम नहीं बनाया, हमारे तालीम के अंदर भी बांट दिया गया। हमारी तालीम में सिर्फ कुरान पढ़ाया जाएगा, कुरान के अंदर जो साइंस है, कुरान के अंदर जो सोशल साइंस है, हम उसको मदरसे के अंदर नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए इसको हमने बांट दिया, इस शोबे को।
इंजीनियर यहाँ से नहीं पैदा होंगे, यहाँ से सिर्फ इमामत करने वाला वो ख़ास इमाम पैदा होगा जो मस्जिदों के अंदर इमामत करता है। क्या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आपके दौर के अंदर जो हुक्मरां पैदा होते थे वो सिर्फ मुसल्ले के इमाम होते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने हैं, इमाम मुसल्ले के भी इमाम बने हैं, अमीरुल मोमिनीन बने हैं और आपके जानशीन और आपके खलीफा बने हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये सिखाया था कि उम्मत मुस्लिमा के लिए सिर्फ मस्जिद की इमामत नहीं होगी। अल्लाह ने हज़रत आदम को इस रूए ज़मीन पर जब पैदा किया और सूरह बकरा के अंदर आयत करीमा नाजिल फरमाई, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ऐ फरिश्तों ज़रा बताओ मैं इस रूए ज़मीन पर अपना एक जानशीन, अपना एक नायब बनाने वाला हूँ, ज़रा बताओ तुम्हारी राय क्या है? क्या मुसल्ले का जानशीन बनाने वाले थे? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, फरिश्तों ने राय दी, क़ालू अतजअल फीहा मन युफ़सिद फीहा व यस्फुकु दिमा। अल्लाह पाक मेरी तो पर्सनल राय ये है कि आप अतजअल फीहा, क्यों ऐसे लोगों को पैदा करते हैं या पैदा करने जा रहे हैं जो ज़मीन में फसाद मचाएंगे और आपस में कत्ल व गारत गरी करेंगे। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तहमीद तस्बीह तक़दीस करने के लिए अल्लाह तो काफ़ी है। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, तुमसे कई गुना ज़्यादा मैं ज़्यादा जानता हूँ, इल्म गैब मुझे हासिल है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस इंसानियत का वजूद अल्लाह तबारक व तआला लाना चाह रहा था तो उस वक्त इमामत का इम्तिहान नहीं लिया था। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी खिलकत के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात के बारे में इम्तिहान नहीं लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन, ऐ फरिश्तों ज़रा ये बताओ, अगर तुम अपने इस बात में सच्चे हो कि मुझे अपने नायब, अपने जानशीन के पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बताओ ज़रा। अल्लाह ने चंद नामों को सामने रखा, चंद चीज़ों को सामने रखा और फरिश्तों को मुखातब किया और फरिश्तों के साथ जो लोग थे उनको भी मुखातब किया और ये कहा, ज़रा बताओ कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। उन सारी चीज़ों को सामने रखा। इम्तिहान किसका हो रहा है? इम्तिहान हो रहा है, इल्म का इम्तिहान हो रहा है। और कैसा है? आज तो इल्म के दो हिस्से किए गए हैं, इमामत के दो हिस्से कर दिए गए। एक इमामत मुसल्ले का इमाम, एक इल्म कुरान और हदीस का इल्म। रूए ज़मीन पर कोई इल्म ऐसा नहीं है जो कुरान और हदीस के अलावा वजूद में आया हो। कुरान और हदीस के अलावा रूए ज़मीन पर कोई इल्म नहीं है जो वजूद में आया हो और वो कुरान और हदीस से न निकाला गया हो, उसकी तफसीर से न निकाला गया हो, उसकी आयतों से न निकाला गया हो, उसके जुज़ों से न निकाला गया हो, उसकी सूरतों से न निकाला गया हो। अच्छाई और बुराई का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान और हदीस से दिया। आज पूरी दुनिया जो उसको धीरे 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 करके अपना रही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में चूँकि इम्तिहान लेना था, फरिश्तों से पूछा, फरिश्तों ने कहा या अल्लाह मैं नहीं जानता। क़ालू ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ये क्या है मैं नहीं जानता, 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 ये क्या है मैं नहीं जानता। फिर जिन्नातों ने भी कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। जिन्नातों में से इब्लीस जो बड़ा था उससे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। फिर आदम को बुलाया,
ऐ आदम जरा तू बता ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हर चीज का नाम जो जिस शनाख्त के साथ वो चीज जाना जाता था उसके साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बताया ये फला चीज़ें, फला चीज़ें, फला चीज़ें, ये फला चीज़ें, फला चीज़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त की बड़ी ताकत और आज भी इंसानों से ज़्यादा ताकत अल्लाह ने जिन्नातों के अंदर रखी है। वो कभी परिंदा भी बन जाएंगे, वो कभी हैवान भी बन जाएंगे, वो कभी घास पौधा भी बन जाएंगे, वो कभी सांप बिच्छू भी बन जाएंगे। इतनी पावर, इतनी ताकत दी है अल्लाह तबारक व तआला के लिए। वो इस इनकार से पहले रूए ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर उन्होंने सजदा न किया हो। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पास हो गए, चलो सब लोग शुक्रिया अदा करो। ऐसा शुक्रिया उस ज़माने में सजदे ताज़ीमी हुआ करता था, इस एतबार से सजदा करो। तो फरिश्ते चूंकि अल्लाह की इताअत गुजार कौम थी और अल्लाह के इताअत गुजार लोग थे, फौरन अल्लाह का हुक्म आया सजदे में जाओ, सजदे में चले गए। लेकिन वही इब्लीस को कहा तो उसने कहा आज जो खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, ये आदम किसी लायक नहीं, कमज़ोर है, बिल्कुल मिट्टी से बना हुआ है और मैं आग से बना हुआ हूँ। आग सबको जला के राख कर देती है, आग भस्म कर देती है और मिट्टी के अंदर कोई ताकत नहीं होती है। आग से बना हुआ अल्लाह पाक, मैं इसके सामने झुक जाऊँगा? कभी नहीं हो सकता है। अल्लाह ने कहा झुक जाओ, सजदा करो। कहा नहीं झुक सकता। अल्लाह पाक नाराज हुए और जन्नत से निकाल दिया। एक लंबा वाक़या है, लेकिन बताना मकसद ये है कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्यों पैदा किया, क्यों पैदा किया। तो हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा किया सिर्फ और सिर्फ अपना नायब बना करके। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए हैं इस रूए ज़मीन पर, वो सिर्फ नबी नहीं थे, वो सिर्फ मुसल्ले के इमाम नहीं थे, उन्होंने इल्म को बांटा नहीं था। जिस दौर का जो इल्म था अल्लाह तबारक तआला ने जिस नबी को भेजा उस नबी को वो इल्म दे करके भेजा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, कमी गैरों की नहीं, कमी हमारी है। हम थोप देते हैं दूसरे की कमी पर। हमने कहा आपके दिल के अंदर जब बात थी, आपने जब सदाकत की मुहर लगाई थी तो आपने इसलिए नहीं लगाई थी कि अल्लाह का वली बैठा रहा हूं जो इंसाफ करेगा। आपको कल क़यामत के दिन इस सदाकत पर अल्लाह के सामने खड़े होकर के मैदान महशर में ये कहना पड़ेगा कि हमने जो मुहर लगाई थी, हमने जो सदाकत की गवाही दी थी, इस सदाकत के अंदर हम जानते हुए झूठी गवाही दिए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम बने हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुसल्ले पे खड़े हुए हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं और साथ साथ आधी दुनिया के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। सिर्फ मुसल्ले के इमाम नहीं थे, सिर्फ एक इल्म हासिल नहीं किया था, दुनिया के हर तजर्बे से वो वाकिफ थे। हमारे मुल्क की एक बहुत ही अहम शख्सियत ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि यहाँ का जो अजीम शख्स बने वो अबू बकर और उमर को अपना नमूना बनाए। अबू बकर और उमर को अपना नमूना बनाए। वो उमर अमीरुल मोमिनीन, आधी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन हैं, आधी दुनिया के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ एक मुल्क के नहीं आधी दुनिया के। रात में सो नहीं रहे, अकेले निकले हुए हैं, बहुत दूर तक निकल गए। रात में गए, एक जगह देखा चूल्हा जल रहा है, चूल्हा जल रहा है और आगे बढ़े, बच्चे रो रहे हैं। एक शख्स उन्हें थपथपा रहा है, बेटा सो जा सो जा सो जा सो जा, अभी खाना पक जाता है।
तुम्हें जगा के लेके खिलाता हूँ या खिलाती हूँ। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मंजर को दूर से देखते रहे और आगे बढ़े तो देखा कि डेगची के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत गुस्सा आया कि तुम इन छोटे छोटे बच्चों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। तो उसके जुबान से कुछ और निकलता, उसने कहा यहाँ का जो अमीरुल मोमिनीन है, यहाँ का जो इमाम है, यहाँ का जो खलीफा है उमर, वो खलीफा वो अमीरुल मोमिनीन हमारी फिक्र नहीं कर रहा, कल क़यामत के दिन मैं उसका दामन पकड़ूंगा। अल्लाहु अकबर। रोने लगे हज़रत उमर बिन खत्ताब। एक सवाल नहीं किया, आगे कुछ नहीं पूछा, फौरन गए घर पे और कुछ गन्ने की बोरी वगैरह थी उसको लादा और लेके आने लगे। क्योंकि आधी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन थे, बहुत सारे लोग पीछे पीछे आने लगे, कहने लगे हजरत आप रहने दीजिए, मैं ला देता हूँ, मैं लेके चलता हूँ। कहा कल क़यामत के दिन अगर वो शख्स मैदान महशर में इस बोझ को लेके खड़ा हो गया, क्या तुम वहाँ भी यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह, जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त भी तुम मेरा बोझ उठाओगे। आधी दुनिया का हुक्मरान अपने कंधे पर बोरी लाद करके उस शख्स के चूल्हे के पास पहुंचता है और खुद खाना बनाता है, और खाना बना करके अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा था, और तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए जब खाना बन गया, उन बच्चों के मुंहों के अंदर लुक़मा डाला है, उस वक्त उसने सुकून की सांस लिए। तो उस शख्स ने कहा कि काश अल्लाह पाक उमर की जगह पे आपको हुक्मरान बनाए होते, उमर की जगह आपको हुक्मरान बनाए होते। हमने दीन को बहुत छोटा कर दिया, नमाज रोज़ा नमाज रोज़ा नमाज रोज़ा। दीन क्या है? आज किसी बच्चे से पूछा जाए दीन क्या है? नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है। शरीयत के हर लम्हे, शरीयत ने हर लम्हे कैसे गुजारने हैं, शरीयत ने सबक दिया है, और उस सबक को हमने खुद तंग किया है, हमने खुद उसको कमज़ोर कर दिया है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिए और उसके बाद कहने लगे और कुछ सामान आकर के ले लेना। रात के अकेले दौरा कर रहे हैं, घर से आवाज़ आ रही है, बेटा पानी मिला दे दूध में, बेटा दूध में पानी मिला दे। कहा नहीं, उमर देख लेंगे तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कैसा इंसाफ था, कैसा इंसाफ था। इमाम भी थे, इमामत भी कर रहे थे। कहाँ उमर आने वाले हैं रात को। और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चारपाई पे सोया नहीं करते थे। रात के लम्हों में अक्सर लम्हे सिर्फ जा कर के उम्मत का हाल लेते थे, तब उन्हें सुकून मिला करता था। कान लगा के सुन रहे। कहाँ उमर देख रहे हैं? कहा उमर तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन जिस काम के लिए, जिसके लिए काम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे हैं, वो ज़ात तो देख रही है, वो ज़ात तो देख रही है। बैतुल मक़दस पे कोई तलवार नहीं चली, कोई बंदूक नहीं चली, कोई असलहा नहीं चला। सिर्फ ये देखा कि आधी दुनिया का अमीरुल मोमिनीन कैसे आता है, किस हालत में आता है। ऊंट की लगाम पकड़े हुए आगे आगे जा रहे हैं, एक साहब पीछे ऊपर बैठे हुए हैं। सारा पादरी, सारे जितने यहूदी थे वो सारे के सारे, जो ईसाई थे या यहूदी थे, वो सारे के सारे आए। उनके जहन में, उनके दिमाग में ये था कि जो घोड़े पे बैठा होगा वो अमीरुल मोमिनीन होगा। आधी दुनिया का बादशाह, वजीर आजम, प्रधानमंत्री वो होगा जो घोड़े पे और ऊंट पे सवार होगा। सारे लोग उसकी तरफ लपके, लेकिन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाम पकड़ करके आगे आगे पैदल चल रहे हैं और गुलाम को घोड़े पे बैठाए हुए हैं। ऐसे अमीरुल मोमिनीन को दुनिया की ज़रूरत है, ऐसे हुक्मरान को दुनिया की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की शहादत पर
अंगूठे लगाओ ताकि कल क़यामत के दिन सीना चौड़ा करके कह सको अल्लाह के सामने, अल्लाह जिसको मैंने सच्चा समझा सिर्फ तेरे लिए, उम्मत के लिए, हर इंसानियत के दर्द को बचाने के लिए हमने अंगूठा लगाया था, ताकि जो है हर इंसान को सुकून और आराम पहुंच सके। मस्जिद नबवी का एक पनारा है, वो बह रहा है और पानी गिर रहा है। कभी कभी बारिश होती तो तेजी से पानी गिरता, और जब तेजी से पानी गिरता तो कभी कभी गुजरने वाले के कपड़े पे पड़ जाता। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, सिर्फ मुसल्ले के अमीर नहीं, सिर्फ मुसल्ले के इमाम नहीं, आधी दुनिया के हर इंसानियत के दिलों के इमाम हैं। गए, देखा लोगों को तकलीफ हो रही, पनारा तोड़ दिया। बगल में घर है, उसका पनारा मस्जिद नबवी से सट करके निकल रहा है, तोड़ दिया। जिसका पनारा था, उस वक्त के जो जज थे हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास पहुंच गए कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने मेरा पनारा तोड़ दिया। कैसा जज! फौरन कासिद भेजा कि उमर को बुलाया जाए। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, और फिर जिस तरीके से एक मुल्जिम खड़ा होता है, जिस कटघरे में एक मुल्जिम खड़ा होता है, उस कटघरे के अंदर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा किया गया। आज की बड़ा सा बड़ा गुनाह कर रहे हैं हुक्मरान, लेकिन उनका कटघरा, उनका कैदखाना, उनकी जेल, उनकी सलाखें एक अलग होती है। दुनिया के बच्चे बच्चे से पूछा जाए तो हुक्मरानों के लिए अलग जेल बनाई जाती है, उनके लिए अलग कानून बनाया जाता है, उनके लिए अलग सारी चीज़ें रहती है। और जो आम इंसान होता है, अवामुन नास जो होती है, जो उन पे ऊपर उम्मीद करते हैं ये इंसाफ करेंगे, उनके लिए अलग जेल होती है, उनके लिए अलग रहने की जगह होती है। ये काम हमने और आपने किया। हुक्मरान चंद होते हैं, लेकिन उम्मत ज़्यादा होती है, आवाम ज़्यादा होती है। अवाम ने इस बात को खुद सह लिया और खुद जानवरों की तरह अपने सर पर लादने को यही समझ लिया कि यही हमारी ज़िंदगी है। तो आज इस तरीके से कवानीन चल रहे और पल रहे, बढ़ रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत काब ने पूछा, आपने इनके पनारे को क्यों तोड़ दिया? तो उन्होंने कहा कि जितने नमाजी जाते हैं, जब बारिश होती है तो उसके हल्के हल्की छींटें आकर के इनके ऊपर पड़ती है, हल्की हल्की छींटें उनके ऊपर आगे पड़ती है, और बिल्कुल मस्जिद से सटा हुआ है इनका पनारा। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ जिन्होंने शिकायत की थी, जिनका पनारा था, उनसे कहा कि आपका पनारा दूसरी सिमत में नहीं लग सकता है? कहा मेरा पनारा हर सिमत में लग सकता है, लेकिन मेरे पनारे को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पे चढ़ करके उस पनारे को गाड़ा था, और उस पनारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक लगा था। इनकी मजाल क्या थी कि इस पनारे को उन्होंने तोड़ दिया। जब ये हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु सुने हैं, ज़ार क़िताल होने लगे और कहा कि जिस सज़ा का मैं मुस्तहिक हूँ, जिस सज़ा का मैं मुस्तहिक हूँ, मुझे वो सज़ा मिलनी चाहिए, और मैं खुद उस पनारे को अपने हाथों से लगाऊंगा। आधी दुनिया का हुक्मरान कह रहा है, यहाँ दुनिया चीख रही है, अक्सर आवाम चिल्ला रही है, ठंडी के महीनों के अंदर बैठी हुई है, रो रहे हैं। कितने लोग जामे शहादत नोश कर गए हैं, लेकिन हमने और आपने ऐसे हुक्मरां का इंतखाब किया है, ऐसे हुक्मरां का इंतखाब किया। यहाँ ये चीख रहे, चिल्ला रहे, कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोग खुली जगह पे बैठे हुए, और वो अपने हुक्मरानी के अगले हिस्से का वो प्रचार और तारुफ करा रहे। जर्रा बराबर दिमाग पे असर नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, हम ये ना समझें कि हमारा दीन सिर्फ मस्जिद है, मदरसा है। हमारा दीन सिर्फ कुरान व हदीस ने यही कहा है कि हम सिर्फ नमाज की दावत दें, गश्त कर लें, सुबह शाम फजर बाद वाला गश्त कर लें, असर बाद वाला गश्त कर लें, यही हमारा दीन है। नहीं, दीन अल्लाह तबारक ताला ने जो हमें दिया है, ज़िंदगी के हर शोबे के लिए दीन दिया है। दीन को अगर हम काटेंगे, छाटेंगे और उसको महदूद करेंगे,
तो हमने दीन को समझ लिया, मिटाने की हमने कोशिश की है। कल क़यामत के दिन हमें और आपको अल्लाह का हिसाब देना पड़ेगा। जिस कौम का के अंदर इल्मी सलाहियत, इल्मी लियाकत पैदा हो जाती है और फिर अल्लाह उसको हुक्मरानी और इमामत और खिलाफत अदा कर देते हैं, तो वो कौम तरक्की कर जाती है। अल्लाह हम सब को समझने की और सूझबूझ रखने की और हमारे नौजवानों के अंदर जोश और जज्बा पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।